प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा के विकारक तत्व। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा के भेद वगैरह हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है संज्ञा के विकारक तत्व, यानी कि अब हम देखते हैं संज्ञा से कैसे विकार आता है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। ये हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। अब हम ये जानते हैं कि विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, चेंज, चाहे वो किसी भी वजह से आए। किसी भी वजह से मीन्स चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की वजह से चेंज आए, क्योंकि यही विकारी शब्द होते हैं, हमने पहले देखा है। तो इसी वजह से हम संज्ञा के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से आगे सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। तो जो ये विकार उत्पन्न होता है, किन किन की वजह से होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपना रूप बदल लेते हैं। अब जिन कारणों से, जिन तत्वों के कारणों से ये विकारी शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विकारक तत्व कहते हैं। चलिए, इसका थोड़ा सा ऐसे हल्की फुल्की सी ये डेफिनेशन ही है कि क्या है? जिन तत्वों के कारण, जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। ठीक है, विकारक तत्व क्या है? जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। अब ये विकारक तत्व जो होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला होता है ये लिंग की वजह से। लिंग, लिंग जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना। लड़के के लिए लिखना है तो लड़की के लिए लिखना है, शब्द जो लिखेंगे वो। फिर होता है वचन की वजह से, एक वचन, बहुवचन, है ना। एक वचन है तो एक है तो एक वचन, और बहुत सारे बहुवचन, इनकी वजह से भी चेंज आता है। और एक होते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये भी मैंने पढ़ा चुका है, आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। अब इनकी वजह से ये चेंज आता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इनकी वजह से, है ना। जैसे पहला, राम पढ़ रहा है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं राम क्या है? लड़का, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, रमा पढ़ रही है, या लड़की पढ़ रही है। अब यहां देखो, लिंग क्या है? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो गया। राम पढ़ रहा है और रमा पढ़ रही है। ठीक है, चेंज हो गया। अब वचन, जैसे एक वचन है, अब लड़का है, लड़का की जगह लड़का पढ़ रहा है। अब हम लड़का पढ़ रहा है की जगह क्या लिखते हैं? अगर लड़के, लड़के, लड़का का क्या हो गया? लड़के, वचन चेंज हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। लड़के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, इसमें चेंज आ गया, सेंटेंस मेकिंग में आ गया। तो ये वचन की वजह से, ये यहां लिख देती हूँ, ये वचन के आधार पर
परिवर्तन, संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। और ये किसके आधार पर था? लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन। अब हम करते हैं कारक, क्योंकि यही तीन बताए गए, लिंग का हो गया, वचन का हो गया, अब आता है कारक। ये लड़का पढ़ रहा है। अब लड़के, लड़कों के द्वारा पढ़ा गया, या लड़कों ने, लड़कों के द्वारा पढ़ा गया। लड़के क्या है? वो पढ़ रहे हैं, ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, के द्वारा, है ना, ये आ गया कारक। कारक के आधार पर ये पूरा संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं, ठीक है। संज्ञा के रूप जितने भी हैं, किस किस की वजह से चेंज होते हैं? लिंग की वजह से, वचन की वजह से और कारक की वजह से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। लिंग क्या होता है? चिन्ह, ठीक है। इसका मेन मीनिंग क्या होता है? लिंग मीन्स होता है चिन्ह, क्लियर। अब संज्ञा विकारी शब्द है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। लड़का स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, तो लड़की चेंज हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। लड़की भी, लड़की स्कूल जाएगी मगर जाती है होगा, ठीक है, स्कूल जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ, वह पुरुष क्या है? विद्वान है, ठीक है। ये तो पुल्लिंग ही हो गया पूरा। अब इधर लिख लेते हैं साइड साइड में। नेक्स्ट क्या होगा? वह पुरुष की जगह अगर हम महिला लिखते हैं तो वह महिला विद्वान है नहीं लिखा जाएगा, क्या है? विदुषी है, चेंज हो गया। ओहो, विदुषी है, ठीक है। आगे समझ में। मुर्गा दाना चुगता है और मुर्गी दाना चुगती है, तो इस तरह से लड़का जाता, लड़की जाती, ठीक है, पुरुष विद्वान, महिला विदुषी, मुर्गा चुगता है, मुर्गी चुगती है। तो ये जो वाक्य हैं, लड़का लड़की, ठीक है, पुरुष महिला, मुर्गा मुर्गी, विदुषी विद्वान, ये चीजें जो होती हैं शब्दों में वाक्य की आवश्यकता के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। अब विदुषी है, महिला विदुषी है, महिला विद्वान है नहीं बोलते, उनके लिए अलग शब्द है। तो सभी संज्ञा शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं, यानी चेंजेबल होते हैं। यहाँ पर जिस तत्व के कारण संज्ञा शब्दों का रूप बदल रहा है वो क्या है? लिंग, ठीक है, वो क्या है? लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की वजह से, ठीक है। हम इस तरह से इसकी क्या परिभाषा कह सकते हैं? लिंग किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति, स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति, अथवा पुरुष जाति का बोध हो, का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। अब
हिंदी भाषा में प्रत्येक वस्तु का नाम क्या होता है? वही तो संज्ञा होता है, जिसका नाम है वो संज्ञा है। अतः नाम स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों के लिए ही बोला जाता है। इसलिए हिंदी भाषा में सभी संज्ञा शब्दों के दो रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? दो रूप मिलते हैं। यानी लिंग के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक को तो कहते हैं पुल्लिंग और दूसरे को कहते हैं स्त्रीलिंग, या एक को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वो आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे लिख सकते हैं, होते यही दो हैं। ठीक है। पुल्लिंग मीन्स मस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन जेंडर। आप पुल्लिंग के इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम पुल्लिंग की। इसकी क्या परिभाषा होती है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति, मेल का है ना, पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। कहते हैं। अब पुल्लिंग के उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे लड़का, ठीक है, भालू, ठीक है, लड़का हो गया, भालू हो गया। तो इस तरह से और भी चीजें, ट्रक हो गया, कमरा हो गया, है ना। अब इसका लिख लेते हैं स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का क्या है? पूरी डेफिनेशन वैसे ही आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी कि शब्द के जिस रूप से, किसका? स्त्री जाति का, पुरुष जाति की जगह बस स्त्री लिखना है। स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, नदी, बस, ठीक है। यहाँ ट्रक लिख देते हैं तो कहते हैं ना, अरे कितना बड़ा ट्रक आ रहा है, कितनी बड़ी बस आ रही है। हो गया ना, जे अपने आप ही पता चल जाता है ऐसे। ठीक है। अब संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे हिंदी में सभी संज्ञा सब शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यह जानने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ नियम तो बिल्कुल वैसे हैं, परफेक्ट हैं कि हाँ ये होते ही होते हैं। तो आप अपने आप से पता लगा लोगे, क्योंकि कभी कभी तो ऐसे अलग सब शब्द दे देते हैं जिसके हमें पता ही नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। ठीक है। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। जैसे शेर है, बंदर है, बूढ़ा, पुरुष, लड़का, कछुआ, कौवा, खरगोश, नाना, चाचा, दादा, आदि आदि आदि। ठीक है। अब पुरुष जाति का और क्या बोध कराते हैं? देश, देशों के जो नाम होते हैं वो पुरुष जाति के होते हैं। बस एक अपवाद है, श्रीलंका, वो स्त्रीलिंग में आता है। ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, बस पृथ्वी को छोड़कर। ठीक है। पर्वत, जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, कलिमंजारो, एल्पस, रॉकी, युरास, सतपुड़ा, जो भी होंगे। वृक्ष के नाम जो होते हैं, पेड़ों के नाम, वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, बस एक इमली का पेड़ छोड़कर, ये स्त्रीलिंग होता है। और अनाज के नाम, अनाज, गेहूं, ठीक है, क्या है? धान, बाजरा, किसको छोड़कर? ज्वार, जौ, मूंग, ठीक है, इनको छोड़कर ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ज्वार, जौ, मूंग स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए ये अपवाद है। हाँ जी। महीनों के नाम, क्या है? महीनों के नाम जो जनवरी फरवरी है, ये क्या होते हैं? महीने। ठीक है। लेकिन जनवरी, फरवरी और जुलाई ये स्त्रीलिंग है। ठीक है।
मार्च, अप्रैल, मई, जून, नवंबर, चैत्र, बैसाख आदि, मतलब हिंदी वाले भी जो होते हैं वो भी महीने पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग में धातु। धातु क्या होता है? सोना चांदी जो होता है, ठीक है, सोना चांदी लोहा पीतल तांबा। चांदी जो है अपवाद है, वो क्या होती है? वो स्त्रीलिंग होती है। अच्छा, दिनों के नाम। दिन कौन से होते हैं? जो वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, ये सारे भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जितने भी रत्न होते हैं, रत्न क्या? हीरा, पन्ना, मूंगा, ये सब। बस मणि स्त्रीलिंग में आता है। वर्ण जितने भी होते हैं, वर्णमाला तो आप हिंदी में पहले पढ़ चुके हैं, है ना? तो वो वर्ण का ख गा घा ये सारे चीज क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, बस छोटी ई, बड़ी ई और री ऋषि को छोड़कर। ठीक है, बस ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अच्छा, जो समय होता है, टाइम, ठीक है, समय, समय क्या होता है? क्षण, मिनट, सेकंड, घंटा, पल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पुल्लिंग। आगे बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब त्व, आधा और व, न, रिय, आ, आटा, आपा, आतावा, औड़ा आदि प्रत्यांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी जो प्रत्यय लगाते हैं ना पीछे, जैसे महत्व, पढ़ना, माधुर्य, ठीक है, जो ये शब्द होंगे, यानी कौन कौन से? त्व, न, ये अगर लास्ट में आते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, अगर ये पीछे लगे हुए आते हैं, प्रत्यय बनकर आते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। तावा, औढ़ा, और भी बहुत सारे इस तरह के होते हैं, जैसे महत्व, पढ़ना, ना आ गया पीछे, पढ़ना वो है। ये माधुर्य, माधुर्य, ठीक है, माधुरी दीक्षित स्त्रीलिंग है, मगर माधुर्य क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आ से जोड़ा, आटा, सन्नाटा, ये भी है, कितना सन्नाटा छाया है, छाई नहीं होता। आपा, बूढ़ापा, बुढ़ापा, पा, ठीक है, ये भी पुल्लिंग है। बहाव, ये भी पुल्लिंग है। भुलावा, भूलावा, आवा जोड़ के, ठीक है। पकौड़ा, औड़ा, ये भी सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब चलिए स्त्रीलिंग में देख लें, स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा पहचानना। स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होंगी, जैसे औरत, नारी, मछली, चींटी, चाची, मामी, नानी, दादी, मोरनी, ये। नदियां, तिथियां, ठीक है, भाषा, बोलियां, ये हमेशा किस में होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। कौन कौन सी हो गई? पहली नदियां, नदियां, ठीक है, गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, ये सब नदियां क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद है सिर्फ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में आता है। दूसरा तिथियां, तिथियां, तिथियां कैसे होती है? पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, परिवार, पहली तारीख, दूसरी तारीख, ये तिथियां जो होती हैं ये भी स्त्रीलिंग में होती हैं। तीसरा होता है भाषाएं। भाषाएं, जो भाषाएं होती हैं वो भी स्त्रीलिंग होती है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, जर्मनी, जो भी भाषाएं हैं सब स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, बोलियां, जो बोली, मतलब भाषा, भाषा के बाद बोलियां आती हैं जो लोकल बोली जाती हैं, है ना, जैसे ब्रज भाषा, ब्रज जो हमारी होती है, ब्रज भाषा बोलते हैं लेकिन ब्रज बोली होती है, ठीक है, हम जो होती है, मेवाती होती है, खड़ी बोली होती है, बुंदेली बोली होती है, मारवाड़ी बोली होती है, अवधी बोली होती है, तो ये बोलियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ईकारांत। ईकारांत वाले शब्द, ईकारांत वाले शब्द जैसे बेटी, रोटी, लाली,
ककड़ी, मकड़ी, चोटी, लौकी, ये क्या हो गए? ये भी सब स्त्रीलिंग होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? जैसे अगर प्रत्यय शब्द क्या क्या है? ता, आई, ठीक है, आवट, अगर ये प्रत्यय में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे भावुकता, भावुकता, आई क्या है? बुराई, चतुराई, ये क्या होते हैं? बुराई, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आवट, जैसे घबराहट, वो आवट, लिखावट, लिखावट, ये हो गया। इया, लुटिया, डिबिया, ये हो गया लुटिया। आहट, जैसे घबराहट, सजावट, ये सजावट। ठीक है, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बन जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं। हम कुछ चीजें जोड़कर बना लेते हैं। कैसे जोड़कर बनाते हैं? सबसे पहले आ शब्द जोड़कर देखते हैं। ठीक है, पहला है बड़ा आ जोड़कर। ठीक, यहां लिख लेते हैं पुल्लिंग, यहां लिख लेते हैं स्त्रीलिंग। ठीक, इधर भी ऐसे ही बना लेते हैं, दो जगह बना लेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और यहां भी लिख लेते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शब्द है शिष्य, इसमें आ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? शिष्या। ठीक है, सदस्य, पुल्लिंग है, सदस्या। ठीक है, सुत, पुल्लिंग है, सुता। ठीक है, छात्र, पुल्लिंग है, छात्रा। मूर्ख, मूर्खा। कृष्ण, कृष्णा। आचार्य, आचार्या। वृद्ध, वृद्धा। अनुज, अनुजा। बाल, बाला। प्रिय, प्रिया। पूज्य, पूज्या। ठीक है, इस तरह से आ जोड़कर हम ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। दूसरा होता है इया जोड़कर, पीछे हम प्रत्यय लगा देंगे इया, तो भी स्त्रीलिंग बन जाता है पुल्लिंग से। कैसे? देखो, बछड़ा, बछड़ा, बछड़ा का स्त्रीलिंग बछड़ी या बछिया। ठीक है, अच्छा, और और क्या होता है? बंदर, बंदर पुल्लिंग है, बंदरिया स्त्रीलिंग है। ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा पुल्लिंग है, बुढ़िया स्त्रीलिंग है ना। चूहा पुल्लिंग है, तो चूहिया, इया जोड़कर बन गया चूहिया, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया, बेटा, बिटिया, है ना। बेटी भी होता है, वो उसको भी देखते हैं, इया जोड़ के बिटिया भी बन जाता है। चिड़ा, चिड़िया, खाट, खटिया। ठीक है, अब और क्या जोड़ के बनते हैं? इन जोड़कर कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। इन जोड़कर, जैसे पड़ोसी, क्या लिखते हैं? पड़ोसन। ठीक है, फिर माली, मालिन। नाती, नाती।
क्या बनता है? नातिन, है ना? पुजारी, पुजारिन, ठीक है। ये बन जाते हैं हमारे इन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है। बाघ, बाघिन, दर्जी, दर्जिन, भक्त, भक्तिन, नाग, नागिन। तो इस तरह से हम और भी शब्द जोड़कर, ये इन शब्द जोड़कर पुल्लिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आनी जोड़कर। आनी जोड़कर कैसे? नौकर, नौकरानी, ठीक है। जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, ठीक है। ये हो गए। भाव, भवानी, इंद्र, इंद्राणी, पंडित, पंडितानी, क्षत्रिय, छत्राणी। तो इस तरह से हम जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। क ख ग घ अना। चलो ये हो गया। नी जोड़कर, अब देखते हैं नी जोड़कर हम कैसे बना सकते हैं। नी जोड़कर बनाए। चलिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। शेर, इजी है, शेरनी, ठीक है। हंस, हंसनी, सिंह, सिंहनी, सिंह भी तो कहते हैं हम शेर को, ठीक है। चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, ठीक है। ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, मास्टर, मास्टरनी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। कुछ है ईका जोड़कर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। ईका कैसे? लेखक, लेखक का क्या बनता है? लेखिका, ठीक है। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, ठीक है। पाठक, पाठिका, साधक, साधिका, ठीक है। नायक, नायिका, है ना। दर्शक, दर्शिका, गायक, गायिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बड़ी ई जोड़कर। ये कैसे बनता है इसको भी देखते हैं। नर, क्या बन जाता है? नारी, लड़का, लड़की, दास, दासी, देव, देवी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, दादा, दादी, भतीजा, भतीजी, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, ठीक है। इस तरह से ये बन जाते हैं। अब हम देखते हैं आइन जोड़कर। आइन जोड़कर आ गया होगा ध्यान, बहुत सारे शब्द है ना। ठाकुर, ठाकुर का क्या होता है? ठकुराइन। बाबू, बबुआइन।
गुरु, यहाँ लिख लेते हैं। गुरु आइन। पंडित, पंडिताइन। ठीक है। चौबे, चौबाइन। दुबे, दुबाइन। पंडा, पंडाइन। शुक्ला, शुक्लाइन। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अति जोड़कर। अति जोड़कर, अति जोड़कर कैसे बनेंगे? गुणवान, गुणवती। ठीक है। भगवान, भगवती। ठीक है। श्रीमान, श्रीमती। धनवान, धनवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मती। ठीक है। बलवान, बलवती। रूपवान, रूपवती। महान, महती। ठीक। अत्रि जोड़कर, छोटा बड़ा भी सीखते जा रहे हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना भी आप सीखते जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है। इया, चूल्हे वाली मैया भी बोलते हैं इसे। ठीक है। अब त्रि जोड़कर, जैसे कर्ता, कर्त्री। दाता, दात्री। भरता, भर्त्री। ठीक है। नेता, नेत्री। वक्ता, वक्त्री। रचयिता, रचयित्री। इसको और लिख लेते हैं, ये आप लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। रचयिता, रचयित्री। ऐसे ही कविता, कवि, कवित्री। ऐसे ही बनता है। ठीक है। अभिनेता, अभिनेत्री। धाता, धात्री। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री। नेक्स्ट है हमारा इनी जोड़कर, इनी जोड़कर। कैसे? तपस्वी, तपस्विनी। क्लियर? फिर सन्यासी, सन्यासी। इन्हीं कैसे जुड़ेगा? सन्यासिनी। स्वामी, स्वामिनी। ठीक है। फिर यशस्वी, यशस्विनी। अभिमानी, अभिमानिनी। एकाकी, एकाकिनी। परोपकारी, परोपकारिणी। हितकारी, हितकारिणी। ठीक है। चलिए, अच्छा किसी किसी में क्या होता है, पूरा ही पूरा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है पूर्ण परिवर्तन, अभी ये देखते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे पूरा पूरा हो जाता है, देखो। राजा, क्या बना? रानी। हो गया बिल्कुल चेंज, कुछ भी नहीं, इया मिया किया कुछ भी जोड़ के नहीं बन रहा। सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। ठीक है। विद्वान, हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था। विद्वान, बिल्कुल चेंज, विदुषी। ठीक है।
आदमी, औरत, ठीक, भाई, भाभी, वीर, वीरांगना, विधुर, विधवा, पति, पत्नी, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम नर मादा जोड़कर शब्द बना लेते हैं, ठीक है, नर मादा जोड़कर। ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग या हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं हम उनको। यदि इन शब्दों को लिंग परिवर्तन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक में नर जोड़ देते हैं, मादा जोड़ देते हैं। अब जैसे तोता, तोता का तोती होता नहीं है ना, तोता हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, ठीक है, वो हमेशा पुल्लिंग ही शब्द है। तो इसलिए जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, ये हमेशा नित्य पुल्लिंग, ये लिख लेते हो, हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, नित्य पुल्लिंग। इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, मादा जोड़कर, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जैसे तोता हुआ तो क्या हो जाएगा, मादा तोता, मादा तोता, तोती नहीं बोलते हम। खरगोश का खरगोशिनी हमने कभी नहीं सुना है ना, तो खरगोश क्या होता है, मादा खरगोश, खरगोश, यानी कि ये हो गया मादा खरगोश, ठीक है। और खटमल, मादा खटमल, उल्लू, मादा उल्लू, चीता, मादा चीता, कछुआ, मादा कछुआ, कौआ, मादा कौआ, मच्छर, मादा मच्छर, है ना, हम मच्छरी अच्छरी ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं हमेशा नर ही होते हैं, और उनका अगर स्त्रीलिंग आपको यूज करना है तो उसमें मादा जोड़ना पड़ेगा। कुछ शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं, उन्हें पुल्लिंग में नर जोड़ देते हैं, ठीक है, पुल्लिंग में हम क्या जोड़ देते हैं, नर। जैसे मछली, मछली क्या होता है, हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है, इसलिए उसको नर मछली कह देते हैं, मछला नहीं कहते हैं, ठीक है, नर मछली। कोयल हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है, और उसके पुल्लिंग को नर, नर कोयल कहते हैं, ठीक है, कोयला नहीं कहते, कोयला तो दूसरी चीज हो गई। ऐसी मैना, नर मैना, मक्खी, नर मक्खी, तितली, नर तितली, चील, नर चील। तो इस तरह से जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, अगर हमें उनका पुल्लिंग यूज करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें नर शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है। पुल्लिंग, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, है ना, ये सारी चीजें तो हम देख ही चुके हैं। अब हमने क्या चीज सीखा इस पूरे चैप्टर में, इसको हम कर लेते हैं रिवाइज। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, ये हमने पढ़ा है ना, ये आगे आकर हमने पढ़ा है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं, है ना, ये रहे, ठीक है। अच्छा, लिंग, वचन एवं कारक के कारण विकारी शब्दों में परिवर्तन आते हैं, इसीलिए हम इसको विकारक तत्व कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है, हमने लिंग की परिभाषा पढ़ ली। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग निर्णय के दो स्तर होते हैं, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर। लिंग में हिंदी भाषा में विश्व की सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि संस्कृत में एक और होता है ना, नपुंसकलिंग। इसीलिए हिंदी में सिर्फ दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही लिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वचन और कारक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कि वैसे वचन भी बहुत सारा होता है, तो देखते हैं जितना हो पाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।